अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए दो न्यू अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने इन दोनों शेयर्स के अंदर बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो उससे पहले आज के दिन की जो अचीवमेंट थी हमारी, सॉरी इस वीक की जो अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो पहली अचीवमेंट थी हमारी क्लोवर के अंदर। तो ये क्लोवर के अंदर ये हमारा प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल था, जिसके ऊपर इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर ही मैंने जो है इस वीक के अंदर जो बाई कॉल दी थी। तो बाइंग जो थी हमारी तकरीबन 17.5-18 रुपए के लगभग थी और फाइनल जो सेकंड टारगेट था इसके अंदर वो 20 रुपए के लगभग था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जुम्मे वाले दिन जो है सेकंड टारगेट जो अचीव कर चुका है। बाकी थर्ड टारगेट के लिए आप इस वीक के अंदर जब इसके अंदर मैंने बाई कॉल दी थी वहां से इसका फाइनल टारगेट जो है वो देख सकते हैं। तो क्लोवर के बाद जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी वो थी हुंडा कार के अंदर। तो ये भी हमारा प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल था, जिसके ऊपर मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो वीडियो बना के जो है बाई कॉल दी थी। तो बाइंग थी हमारी तकरीबन 200 रुपए के लगभग और फाइनल टारगेट था अराउंड 225 रुपए के, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जुमे वाले दिन इसी के अराउंड जो इसने हाई लगाया है और उसके साथ जो है इसका जो फाइनल टारगेट है वो अचीव हो चुका है। तो दोस्तों आप लोगों के साथ इसी तरह की जो एडवांस लेवल्स के ऊपर जो है मैं रिसर्च करता हूँ और फिर आप लोगों के साथ जो है इस वीडियो के अंदर जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ एनालिसिस जो है वो शेयर किया जाता है। तो बदले में सिर्फ आप लोगों से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्योंकि जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसी से ये पता चलता है कि आपको जो वीडियो है या जो मेरा काम है ये पसंद आ रहा है। तो उससे फिर फर्दर मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों को काम पसंद आ रहा है, तो आपके लिए जो है मजीद जो अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो बना के आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की जाए। तो इसलिए चैनल को जो आप सब्सक्राइब कर लें, एक तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और दूसरा ये कि आपको मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है आप लोगों से वो मिस नहीं होगी। तो नेक्स्ट अचीवमेंट जो वो आपको मैं बताता हूँ। तो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की बीजीएल के अंदर हमारी बैंक थी तकरीबन 10 रुपए के लगभग। फर्स्ट टारगेट 11 रुपए का था, जो कि जुमे वाले दिन जो है इसके अंदर अचीव हो चुका। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी हबीब बैंक के अंदर 15 अक्टूबर का, ये हमारा प्रीमियम ग्रुप का ये सिग्नल था। तो बैंक थी तकरीबन हमारी 95 रुपीज के लगभग और फाइनल टारगेट था 104 का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फाइनल टारगेट जुमे वाले दिन ये अचीव कर चुका है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी GHNI के अंदर गंदारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर। तो प्रीमियम ग्रुप का ये सिग्नल था, तो इसी वीक का था या आई थिंक लास्ट वीक के अंदर इसके अंदर हमारी बाइंग थी। तो बाइंग थी तकरीबन 165 रुपीज के लगभग और जो फाइनल टारगेट था इसके अंदर वो अराउंड 193 के था। तो इसी के अराउंड आई थिंक इसने हाई लगाया था जुमे वाले दिन, लेकिन यह है कि हमारा इसके अंदर जो फाइनल टारगेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसके अंदर फाइनल टारगेट वो अचीव हो चुका है। इसके अलावा हमारी और भी बहुत ज्यादा अचीवमेंट थी जुमे वाले दिन की, जिनको आप जो है यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेगमेंट में जाके आप वहां से देख सकते हैं कि इसके अलावा हमारी और कौन सी अचीवमेंट थी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप वन टाइम 6000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा इसके और कोई भी चार्जेस नहीं है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग खुद सीख के इस काबिल हो जाएं कि आपको किसी भी प्रीमियम ग्रुप की जो है जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर जो है इनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z हर चीज के अंदर एक्सपर्ट बनाया जाएगा इंशाल्लाह। तो दोनों सर्विसेज के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इनकी जो है आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो भी हम अपने शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं जिनके अंदर हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। तो पहला शेयर है हमारे पास लोड्स लिमिटेड, LOADS लोड्स लिमिटेड। लोड्स लिमिटेड को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो प्रीवियसली ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था और अभी रिसेंटली ही इसने ट्रेंड रिवर्सल की जो फॉर्मेशन बनाई है। तो ये जब डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था तो इसने यहाँ के ऊपर जो है डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन थी। फर्स्ट बॉटम इसने यहाँ के ऊपर आगे बनाई, उसके बाद प्राइस ऊपर उठी, आगे इसने जो नेकलाइन बनाई थी वो 8.5 रुपए की थी। और उसके बाद अगर हम देखें तो जो सेकंड बॉटम थी वो इसने यहाँ के ऊपर बना के और इन कैंडल्स के ऊपर आके ये सक्सेसफुली इस नेकलाइन का जो ये ब्रेकआउट कर चुका है। तो अगर हम इसकी नेकलाइन की बात करें तो ये 8 रुपए 50 पैसे की थी और जब इसने ब्रेकआउट किया था तो ब्रेकआउट इसने 8 रुपए और 95 पैसे के ऊपर दिया था। तो वहां से ही स्ट्रेट वे प्राइस ऊपर उठी और जो हाई इसने आके लगाया था वो तकरीबन 10 रुपए और 16 पैसे का लगाया। तो लेकिन क्योंकि प्राइस इसकी स्ट्रेट वे यहाँ से ऊपर चली गई थी और एक इसने यहाँ पे गैप भी क्रिएट कर दिया था। तो जब इस तरह का गैप क्रिएट होता है प्राइस एक्शन के ऊपर, तो प्राइस कोशिश करती है कि अगर ऊपर भी जाना हो तो पहले एक दफा नीचे आए, डीप मारे, गैप को क्लियर करे, यानी जिस प्राइस के ऊपर गैप मौजूद है उस गैप तक प्राइस नीचे है और उसके बाद जो है स्ट्रेट वे प्राइस ऊपर की तरफ जो है अपनी रैली जो है वो कंटिन्यू करे। तो इसके अंदर भी वही सिनेरियो जो है चार्ट्स के ऊपर जो है वो नजर आ रहा है।
तो प्राइस इसकी यहाँ से काफी ज्यादा ऊपर चली गई थी, उसके बाद जब प्राइस दोबारा से नीचे आ रही है, एक तो प्राइस कोशिश करेगी कि इसका जो गैप है तकरीबन 8 रुपए 40 पैसे के लगभग यहाँ तक नीचे गिरे और इस गैप को क्लोज करके दोबारा से ऊपर की तरफ उठे। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग का लेवल मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि प्राइस अभी इसकी नीचे आ रही है, मार्केट भी थोड़ी सी समझे कि रुक चुकी है, ऐसा थोड़ा समझे कि कभी ऊपर कभी नीचे, यानी इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर भी हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो ये भी उन्हीं में से एक अपॉर्चुनिटी है, यानी प्राइस जो आपने स्ट्रेट वे ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रही है और आपने लेवल्स को रीटेस्ट करने आ रही है। तो अब अगर आपने इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखना है और आने वाले दिनों में अगर ये समझे कि 8 रुपए 10 पैसे से 8 रुपए 95 पैसे के दरमियान इस रेंज के अंदर इसकी प्राइसेस आपको मिल जाती हैं, तो आप डेफिनेटली इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं और इस बाइंग रेंज से नीचे जितना आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं उतना आप स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा, यानी जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो हमारे पास 9 रुपए और 94 पैसे का होगा, यानी रिसेंट प्राइस 1 रुपए ऊपर। सेकंड टारगेट 10 रुपए 50 पैसे का होगा और जो फाइनल टारगेट है वो 11 रुपए और 25 पैसे का होगा। तो अगर हम इसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर लें तो ये तीनों टारगेट हमारे स्विंग ट्रेड के टारगेट हैं, और जो स्विंग ट्रेड्स हैं हमारी मार्केट के अंदर वो तकरीबन जो अपना फाइनल टारगेट अचीव करती हैं वो 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम फ्रेम लेती हैं और इस टाइम फ्रेम के अंदर ये टारगेट अचीव कर लेती हैं। तो अगर आपने भी ये फाइनल टारगेट तक इसको ट्रेल करना है तो आपने भी अपना टाइम फ्रेम इतना रखना है, तभी आपको इतने गेन जो है वो मिल सकते हैं। तो अगर हम परसेंटेज वाइज देख लें इसके ब्रेकआउट के बाद जो इसका फाइनल टारगेट है तो तकरीबन 32.5% के लगभग इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन जो है वो नजर आ रहा है। तो एक तो ये है कि जिन्होंने स्विंग ट्रेड करनी है यानी 2 वीक से 2 मंथ के लिए लेकर रखना है तो उनका टारगेट जो फाइनल वो 11.25 रुपए के लगभग होगा। और क्योंकि ये रिसेंटली ही अपने डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर आपको अच्छे खासे इसके अंदर गेन मिल सकते हैं। तो उसकी आपको एग्जांपल मैं प्रीवियस बता देता हूं, जब ये प्रीवियसली अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था इसी तरह, तो जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए उस टाइम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी तो उन लोगों ने इसके अंदर उस टाइम पे तकरीबन जो गेन बनाया था वो 250% के लगभग जो है वो गेन बनाया था। तो ये स्विंग ट्रेड के अंदर तकरीबन इसके अंदर 32.5% के लगभग गेन नजर आ रहा है। और जो इसका रिसेंट एग्जांपल है हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके अंदर इसने जो है 250% के लगभग जो है वो गेन दिया था अपने इन्वेस्टर्स को। तो अब ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेके होल्ड रखना चाहते हैं या फिर आप इसके अंदर जो स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं और जल्दी से प्रॉफिट बुक करके किसी दूसरे शेयर के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं। तो अब अगर आपने इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लेनी है तो फिर आप इसको लेकर रख देंगे और उतनी देर के लिए आप इसको लेके अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे जितनी देर तक ये अपने अप ट्रेंड को जो सस्टेन करके रखेगा। जब ये अपना अप ट्रेंड ब्रेक करके डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल होगा तो उन लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको गेन जो है वो बहुत अच्छे मिलेंगे इसके अंदर। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी इससे रिलेटेड जब ये अपना ट्रेंड ब्रेक करेगा। और अगर आप लोग बिल्कुल रिलाई नहीं करना चाहते किसी के ऊपर भी, तो आप जब मेरा स्टॉक मार्केट का जो कोर्स है उसके अंदर आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। उसके अंदर जो है जो इस तरह की हमें लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो उनसे रिलेटेड हमारा एक उसके अंदर डिटेल कोर्स है, डिटेल लेक्चर है इस कोर्स के अंदर। तो वहां से आप जो है ये खुद भी ये सारी स्ट्रेटजी के आप खुद भी जो है वो मास्टर बन सकते हैं। उस कोर्स के अंदर अगर आप इनरोलमेंट करते हैं तो उसके अंदर हमारी जो प्रॉपर स्ट्रेटजी सिखाई गई है कि आप टेक्निकल्स की बेसिस से किस तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और किस तरह जो है टाइमली आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो आप प्रॉफिट बुकिंग भी जो आप टॉप के ऊपर जो है वो कर लेते हैं। तो ये हमारे उस कोर्स का एक पार्ट है, एक लेसन है। तो उसके अंदर ये बिल्कुल जो है मैंने डीप नॉलेज है उसका शेयर किया और पूरी स्ट्रेटजी जो है वो सिखाई हुई है। तो अब नेक्स्ट शेयर जो है जिसके अंदर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो वो है हमारे पास FFC फौजी फर्टिलाइजर कंपनी। फंडामेंटली काफी स्ट्रांग कंपनी है, फौजी ग्रुप से ये तल्लक रखती है, तो सबसे बड़ा ग्रुप पाकिस्तान में फौजी ग्रुप ही है हर लिहाज से। तो बाकी अगर हम इसको चार्ट्स के ऊपर देखें तो काफी अच्छी रैली इसने बनाई है। अभी अगर हम देखें तो 90 रुपए से उठ के प्राइसेस अभी 110 रुपए के ऊपर आ चुकी हैं। तो ये अगर हम इसकी प्रीवियस हिस्ट्री रिसेंट हिस्ट्री देखें तो इतनी स्ट्रेट वे रैली इसने कभी ऐसा जब बनाई नहीं है, बड़ी स्लो इसके अंदर मूवमेंट जो वो आती हैं। लेकिन जो भी हो तो अभी अगर हम इसको देखें तो इसने अभी अपने अप ट्रेंड का आगाज कर लिया है। और दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि इसने जुम्मे वाले दिन अपनी रेजिस्टेंस थी, इसके पास एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस थी 109 रुपए की। यहाँ के ऊपर इसने 109 की ये रेजिस्टेंस है जब रिजेक्शन ली थी तो प्राइसेस इसकी नीचे जो गिरी थी तकरीबन 90 रुपए तक, यानी 20 रुपए तक प्राइसेस नीचे गिरी थी जब इस लेवल से ये टकराई थी। लेकिन आज के दिन अगर हम देखें
तो ये जुम्मे वाले दिन जो है इसकी कैंडल सक्सेसफुली जो ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। रेजिस्टेंस इसके पास 109 की थी, जबकि क्लोजिंग 110 रुपए और 71 पैसे के ऊपर आई है। तो तकरीबन पौने 2 रुपए तक प्राइसेस इसके ऊपर आ चुकी हैं इसके रेजिस्टेंस लेवल से। तो अब इसके अंदर आप जो है वो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो अब अगर आपने बाइंग करनी है तो बाइंग का लेवल मैं आपको बता देता हूँ। तो वो होगा आपके पास 109 रुपए से लेकर 110 रुपए और 71 पैसे, जो कि इसकी करंट प्राइसेस हैं। इस रेंजेस के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे और जो इसके अंदर शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट होगा वो तकरीबन 114 115 रुपए के लगभग होगा। तो ये तकरीबन 4-5 रुपए का गेन आपको ये दे सकता है शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये जो इसके अंदर एक मूवमेंट बन रही है, तो ये लग इसी तरह रहा है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए जो अपने ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका है। तो ये एक मे बी इवन ये 114 115 रुपए के लेवल्स के ऊपर भी ना रुके। तो जिन्होंने जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए करना है तो वो ट्रेड लेनी है इसके अंदर, वो तो डेफिनेटली 114 115 रुपए के ऊपर इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हैं, तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा ये मजबूत है, तो आप इसको लेके लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा भी बना सकते हैं। तो ये है कि आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा और कैपिटल गेन भी इसके अंदर अच्छा खासा जो वो मिलता रहेगा। लेकिन यह कि स्लो मूवमेंट आएंगी लेकिन आपको गेन जो है वो अच्छे मिल जाएंगे। तो एक जो टेक्निकल बेसिस के ऊपर अगर हम इसका लॉन्ग टर्म के लिए एक टारगेट एस्टिमेट करें, तो ये जो इसने रिसेंटली ब्रेकआउट किया है ना, एक तो हमारा इसकी बेसिस के ऊपर टारगेट होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी ही निकाल के कि हमारा लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर कितना टारगेट बन सकता है। तो वो होगा तकरीबन हमारे पास 127 रुपए के लगभग आई थिंक ये बन रहा है। हाँ जी, तकरीबन 127 रुपए और 50 पैसे के लगभग जो है इसका बन रहा है टारगेट, और यही इसका जो है रिसेंट हाईएस्ट लेवल भी बन रहा है। यानी 127 से 130 तक इसकी प्राइस जो है वो जा सकती है आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर। तो यह कि इस दौरानिए के अंदर आपको डिविडेंड या बोनस अगर ये अनाउंस करती है वो भी मिल जाएगा और कैपिटल गेन भी मिल सकता है। तो ये जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर काम करना चाहते हैं, तो ये 127 130 वाले लेवल ये उनके लिए, और डिविडेंड और बोनस की बात भी सिर्फ उन्हीं के लिए है। और बाकी जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए काम करना चाहते हैं तो वो सिंपली 108 से 110 11 रुपए की रेंज के अंदर बाइंग करें और 114 15 रुपए के लगभग इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करके अपनी ट्रेड क्लोज करें और किसी दूसरे शेयर के अंदर जो है वो मूव कर जाए। तो होपफुली दोनों शेयर्स के लेवल जो है आपको समझ में आ गए होंगे, और वीडियो जो आप लोगों को आज की भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और उसकी डिटेल ले सकते हैं। और अगर आप जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये सारा काम जो है खुद सीखना चाहते हैं, जिसके अंदर आपको A to Z सब कुछ सिखाया जाएगा, तो उसके लिए आप मेरे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जिसमें A to Z आपको मार्केट से रिलेटेड हर चीज़ का इंशाल्लाह जो एक्सपर्ट बनाया जाएगा। तो दोनों सर्विसेज अगर आपने दोनों में से कोई भी अवेल करनी हो या दोनों अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उनकी आप जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।